हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का रियल सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, देखिए ये आपका रियल सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपका विषय कोड 119 रहने वाला। चलिए आइए सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का यह पेपर है। आइए इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट डेब्यूट बेबी किसे कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, RNA के प्रकारों को लिखे। ठीक है, यहाँ पर दे दिया 2 नंबर क्वेश्चन, DNA और RNA के बीच 2 मुख्य अंतर बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। वहीं 5 नंबर क्वेश्चन है, मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का लिखना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 नंबर, प्रतिक्षणीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है, यह कैसे कार्य करता है। यह आपका क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, रोग का प्रसार कैसे होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है। बायोफ्रो पेंटिंग पैकेटिंग से क्या समझते हो। और 10 नंबर ये भी यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया। मान लीजिए ये लघुत्तर ये हो गया, जिसमें से आपको 10 में से 5 बनाना, सभी के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। जब 5 बनाइएगा तो 5 दूना का 10 नंबर, और 25 नंबर हम ऑब्जेक्टिव करा ही दिए हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग जाकर चैनल पर देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए आइए दीर्घ को देखते हैं। देखिए दीर्घ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जीन अभियंत्रियों क्या है। DNA प्राप्त करने हेतु आवश्यकताओं को लिखे। ठीक है, जीन अभियंत्रिकी क्या है। ठीक है, DNA प्राप्त करने हेतु अवस्थाओं को लिखना है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की प्रक्रिया में अनुकूल बताएं। ठीक है, तो आपको बता देना है कि वे मतलब मुरझाई टाइप रहती है। ठीक है, वो हम इसका आंसर बताएं, वहीं सेम टू सेम जाकर छाप देना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन चक्र संक्षेप में लिखना है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में संक्षेप में लिख देना है। वहीं 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर गेहूं के 4 प्रोतंत्र किससे तथा के गुण लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए हम अम्ल वर्षा क्या है। ठीक है, इसके पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि RNN के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए RNN के निम्नलिखित प्रकार है। mRNA, ठीक है, यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है, या फिर मतलब कोड भाषा में डिनोट करता है, डिकोड करता है। ठीक है, डिनोट करता है, डिकोड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। TRN, इसे बिले RNA भी कहते हैं। यह राइबोसोसियोटाइड का बना होता है। यह सबसे छोटा RNA अणु है। ठीक है, RNA यह सबसे स्थिर प्रकृति का RNA है, जिसको राइबोसोम में लगा रहता है। यह 3 प्रकार का RNA सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 2 नंबर में आपको 3 लिखना है, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों को लिख दोगे तो यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ से DNA और RNA के बीच मतलब संबंध संबंध लिखना है। तो देखिए इसमें लिख देना है। यहाँ पर आपका पहला नंबर का हो जाएगा, दूसरा नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ भी लिखे हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं, तो यहीं वाला सेम टू सेम आपको भी लिख लेना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इसमें लिखकर यहाँ पर लिखिए, यह सिंगल धागे के समान संरचना है। यह डबल हेलियो संरचना है। ठीक है, यह नाइट्रोजन क्षार में पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन क्षार में पाए जाते हैं दोनों। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन एवं हल्देन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिनके अनुसार आदि पृथ्वी तो जीवन की उत्पादित परमाणुओं को जोड़कर अणु बनने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं के कार्बन यौगिक का निर्माण, फिर बड़े कार्बन अणु और उनके संघनन से सबसे प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसके बाद यूरो एवं मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का यहाँ से भी आप लोग 2 नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 नंबर हो गया। तो मियादी बुखार का कारण, मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से
संदूषित भोजन, पेय पदार्थ एवं अन्य जल ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। लक्षण: ज़्यादा तेज बुखार 102 फ़ारेनहाइट या फिर 104 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कब्ज, सिर दर्द, कमजोरी, ये आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग 2 नंबर ले लोगे बहुत आसानी से। चलिए आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन था, यूक्लिसाइड और न्यू यूक्लिसाइड के बारे में अंतर लिखना था, ठीक है। तो लिख देना है कि यह न्यूक्लिजनिक युक्त क्षार तथा संकरा के मतलब संयोग से बनता है। 2 नंबर में लिख रहे हैं, इनका स्वभाव क्षारीय होता है। यह न्यूक्लिडोटाइड का घटक है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। ये न्यूक्लिसाइड का हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड का देख लेते हैं। यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार सकरा तथा फार्फेट के संयोग से बनता है। इनका स्वभाव अम्लीय होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक है। ये आपका लिख लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का है। चलिए आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का यहाँ पर दिया है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं, फिर 12 का देखेंगे, 13 का देखेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिका जीनी हेरफेर को कहते हैं, ठीक है, जिनमें किसी अवांछित आनुवंशिक लक्षण के जीन को काटकर उसके प्रथम स्थान पर वांछित गुण वाले जीन को लगा देते हैं, ठीक है। पूर्ण संयोजन से डीएनए प्रौद्योगिकी का यही मूल सिद्धांत है। इसमें निम्न प्रकार के चरण होते हैं। वांछित जीन का विलय, वाहक डीएनए अणु का चयन, वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़कर पूर्ण संयोजन डीएनए अणु का निर्माण तथा अंत पुनः संयोजित डीएनए का पंजीकरण होता है। ये आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, मरुस्थलीय या शुष्क पौधे की पत्तियां निम्न में से किसे अनुकूल हो जाती है। तो 1 नंबर में यहाँ पर 1 नंबर डालकर लिख देना है, 1 नंबर डालकर लिख देना है, पत्तियां छोटी सल्क पत्र या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कम से कम जल की क्षति वाष्प उत्सर्जन द्वारा हो जाता है। यह आपका 1 नंबर हो जाएगा। वहीं 2 नंबर में लिख देना है, पत्तियों में जल शयन करने योग्य उत्तक होते हैं, ठीक है। मतलब जल की वो अपने ऊपर अंदर खींच लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वहीं 3 नंबर में इसी में लिख देना है, रंध्र अस्टोमेटल कैविटी में घले रहते हैं, ठीक है, घुले रहते हैं। यहाँ पर घले लिख दिया गया है, मिस्टेक हो गया है। नागफनी, यूरियोम, आजोमन, एक्सिया आदि, ठीक है, ये उनका उदाहरण हो जाएगा। 3 नंबर में ये इनका उदाहरण है, कौन कौन से जैसे पौधे हैं उनका पत्तियों का नाम। वहीं 13 नंबर में देख लीजिए, वायुमंडल में उपस्थित आणविक नाइट्रोजन का किसी परिस्थिति तंत्र के जैव भार ट्रेडिस एवं महसूस में संरचना, फिर वहां से वायुमंडल संरचना के जैविक क्रियाविधि का चक्रीय रूप से होता है, ठीक है, चक्रीय रूप से होता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यह परिघटना उनके स्वतंत्र जीवी की सीमोयोटिक है, ठीक है, सीमोयोटिक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने 10 दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा।